मेरे साथ में है इस टाइम नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब। सरकार 2 साल का जश्न मना रही है, मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी बड़ी धूमधाम से मनाया। सरकार दावे कर रही है कि जो 5 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई वो भजनलाल सरकार ने 2 साल में ही करके दिखा दिया। हाँ, तो हमने 5 साल में कोविड के दौरान भी ऑक्सीजन से मौत नहीं होने दी। इनके समय में तो अब एम्बुलेंस के अंदर बिना ऑक्सीजन के मौत हो रही है। तो सही कह रहे हैं, जो काम इन्होंने 2 साल में कर दी, जो हम 5 साल में नहीं कर पाए। बस आप इतना से कहेंगे, बाकी आप मान रहे हैं इसके अलावा बाकी सारे काम उन्होंने कर दिए। तो एक हकीकत बता रहा हूँ, बाकी तो ऐसे ही है सब डिपार्टमेंटों में। हमारे हॉस्पिटल में इस प्रकार से आग लग के आईसीयू नहीं जले जिस प्रकार से हालत हुई है। हमारे यहाँ ऐसे एक्सीडेंट नहीं हुए चलती बसों में आग लग जाए। हमारे समय में जो काम हुआ वो जनता के सामने। चुनाव के वक्त एक बात की गई थी, प्रधानमंत्री ने भी मंच से कहा था कि जो पुरानी सरकार की अच्छी योजनाएं होंगी उनको यथावत रखा जाएगा, लागू रखा जाएगा, आगे बढ़ाएंगे उनको, जनता को नुकसान नहीं होने देंगे। इस 2 साल बाद में आप उन योजनाओं को कहाँ देख रहे हो जो आपकी सरकार के द्वारा चालू की गई थी या चल रही थी? मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट हमने बनाया, लागू नहीं कर रहे। RGHS और चिरंजीवी का इन लोगों ने एकदम ख़त्म कर दिया। ये हालत इन लोगों ने कर दी। ये हमारी ऐसी योजनाएं थी। OPS है, ये बंद करने के कगार पे है। सिर्फ मोदी जी कह गए, लाल डायरी कहीं नज़र आती है क्या? मोदी जी कह गए कि ERCP को हम जो है राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, हम मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। क्या करोगे आप? मोदी जी तो इनसे भी डबल है। और ये कहते हैं कि ERCP जो है वो हम लेके आ गए, आप तो रोकने का काम कर रहे थे। कहाँ पूरे राजस्थान में सिंचाई का पानी ही पानी होगा। लेके आए बताएं क्या किया अभी तक? दोनों बांधों का जो उद्घाटन हुआ है वो तो हमने बनाया है। इन्होंने क्या किया है कुछ बताया चाहिए। 2 साल में हमने ये कर दिया। आपके प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने चुनौती दी कि अल्बर्ट हॉल आ जाएं, मुख्यमंत्री तो बहस कर लेते हैं, पता लग जाएगा 2 साल बनाम 5 साल। भाजपा के विधायक हैं गोपाल शर्मा, उन्होंने कहा जी अल्बर्ट हॉल का हम नाम ही बदलने जा रहे हैं, तो आएंगे कहाँ? वो तो नाम बदलने में तो मास्टर हैं। ये तो मनरेगा का नाम बदल रहे हैं। मनरेगा का नाम बदल रहे, काम तो करना नहीं है। ये हालत है। कांग्रेस कोई मुद्दा राजस्थान के अंदर क्यों नहीं बना पा रही जब आपको दिख रहा है कि इतनी विफलता है? सारे मुद्दे बन रहे हैं, कौन सा मुद्दा नहीं बन रहा? सारे मुद्दे बने, जनता के बीच में गए, मुद्दे बनाए। सरकार जब भी जनता के अंदर आ रही है। अभी विधानसभा की स्ट्रिंग किया गया, 3 विधायक जो हैं उनके ऊपर आरोप लगे कि ये डील कर रहे हैं विधायक निधि के साथ में। बहुत गलत है, निंदनीय है। कार्रवाई होनी चाहिए। CM को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए, स्पीकर साहब को एक्शन लेना चाहिए। ये चीज़ें बहुत गलत है। विधायक निधि रोक दी गई है, CM ने कहा हमने एक्शन ले लिया। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? जो दिव्या मित्तल को अभियोजन स्वीकृति नहीं दी, अभी मनीष अग्रवाल को अभियोजन स्वीकृति नहीं दी, छूट कार ऐसे ही इनको भी बाद में छूट मिल जाएगी। तो क्या इनमें अंतर क्या है कि भाई ये कोई भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई बात कर रहे हैं? इधर ऋतु बानावत PC करके कह रही हैं कि मेरे ऊपर तो डील का आरोप लगाया, जबकि मैंने तो किसी तरीके की कोई पैसे नहीं लिए। देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी तो होना चाहिए। वो ये कहती हैं कि पूरा वीडियो विधानसभा के अंदर मंगवाया जाए। अपने हिसाब से देखिए, हमने तो कोई ने तो इधर से देखा ना उधर से देखा। हम तो CM से यही मांग कर रहे हैं ना, इसके दूध का दूध, पानी का पानी का। तो कैसे होगा? आप भी नेता प्रतिपक्ष, जांच होगी तो जांच से ही होगा। जांचें तो फिर चलती रहेंगी। बिना जांच तो किसको दोषी साबित कर दोगे आप? तो वो वीडियो मंगवाया जाए। तो सरकार का काम है ना भाई, एजेंसी का काम है, एजेंसी मंगवाएगी। सरकार तो कह रही है हमने तो तुरंत प्रभाव से सारा काम कर दिया, निधि रोक दी, ये कर दिया। फिर वही बात है, निधि रोकना कोई वो नहीं है। पूरी जांच होनी चाहिए, पूरी जांच कराए सरकार और उन एजेंसी नियुक्त करे। और उन अधिकारियों का जिनका नाम उसके अंदर चल रहा है वो भी दोषी है बराबर के। उसको कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है साहब, ये सुन रहे थे आप नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को, जिन्होंने कहा किसी को कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए, जो हुआ गलत है, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए और सरकार का काम है जांच करना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।